अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपके पूछे गए तमाम सवालात इटली स्टडी से मुतल्लिक उनके जवाबात हम आपको देते हैं और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अपडेट्स भी आप तक पहुँचाते हैं। बहुत सारे दोस्त अ, शिकवा करते हैं, गिला करते हैं कि सर आप थंबनेल जो है ना वो अपॉइंटमेंट का लगा देते हैं और फिर उसमें अपॉइंटमेंट की डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा थोड़ी होती है। तो बात ये है कि जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं अपॉइंटमेंट के, सर अपॉइंटमेंट का क्या करना है, कैसे मिलेगी, हमें लेके दे दे, तो उससे मुतल्लिक जो भी मेरे कथारसिस होते हैं, जो भी मेरा थीसिस होता है, एक्सप्लेनेशन होती है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और रही बात अपॉइंटमेंट की कि सर अपॉइंटमेंट आप हमें लेके दे दें, तो वो अपॉइंटमेंट लेके देना इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। और वैसे भी मैं आपको इसके मुतल्लिक बहुत ही पहले और मुकम्मल आपकी रहनुमाई कर चुका हूँ कि इटली स्टडी के लिए अपॉइंटमेंट जो है ना वो मेन इशू है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता, फिर एंड पे जब केस सारा कंप्लीट हो जाता है तो बेचारे जो है ना वो एडमिशन सॉरी इटली की अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना वो बेचारे जो समझ लीजिए ख्वार होते फिरते हैं। तो मेरे तजुर्बात के मुताबिक इटली नो डाउट वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन आई विल रिकमेंड यू कि इटली के अलावा भी आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे लिथुआनिया हो गया, जैसे लातविया हो गया, फ़िनलैंड हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, इसके अलावा नॉर्वे हो गया। आप इन कंट्रीज़ को भी ज़हन नशीं रखिए। नो डाउट यहाँ पर आपको बस स्कॉलरशिप सिक्योर करना है, देन इंशाल्लाह आपको बहुत सारे मामलात आपके आसान हो सकते हैं। जो बैंक स्टेटमेंट आप यहाँ पर शो करवा रहे हैं, यही बैंक स्टेटमेंट आप इन कंट्रीज़ में भी शो करवा के थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं हो सकती कि आप जो है ना उसको मैनेज ना कर सकें। ठीक है जी, क्योंकि जितने भी केसेस मेरे सामने आए उनमें ज़्यादातर जो केस थे अपॉइंटमेंट के, बैंक स्टेटमेंट के केसेस थे, तो उसमें माशाल्लाह बच्चों ने 3 से लेकर 4, 5, 6 मिलियन तक भी बात हुई है। यहाँ तक अपॉइंटमेंट उनके सॉरी बैंक स्टेटमेंट उन्होंने बनाई हुई है, उनके पास इतने पैसे हैं। तो जब आपके पास इतने पैसे हैं तो आप यूके का चांस क्यों नहीं लेते? आप इटली का चांस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट का ज़्यादा इशू है। और जो लोग कह रहे हैं कि जी हम अपॉइंटमेंट के लिए एजेंट के साथ मिले हुए हैं, मैं आपको बारहा ये बात बता चुका हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरा काम आपको अपडेट्स देना है और अपडेट्स सही होती हैं कि आपको बताया जाए कि भाई इस वक़्त एजेंट जो है ना वो ये कर रहे हैं। पहले भी बताया था, एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि एजेंट माफिया की जो है ना वो मिली-भगत से ही ये सारे काम मुमकिन है, अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपॉइंटमेंट ना मिले। हर कंट्री की अपॉइंटमेंट ईज़िली मिल जाती है, लेकिन इटली की अपॉइंटमेंट में इश्यू यही है कि एजेंट और गवर्नमेंट के कुछ कह लीजिए लोग या इटालियन गवर्नमेंट कुछ लोग मिले होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ज़्यादा अप्लाई करना है और नतीजा क्या निकलता है कि वो अपॉइंटमेंट महँगी बेचते हैं। एनी हाउ दिस इज़ जस्ट जनरल डिस्कशन। I have to give you answer about your questions। जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं मुझसे, कुछ थे व्हाट्सएप पे जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में नहीं दिए थे, वो आज की अपनी इस वीडियो में दूंगा। एंड प्लस जो मुझसे कमेंट सेक्शन में मेरे बच्चों ने पूछे उनके मैंने आपको आज आंसर्स देने हैं। अब रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती चली जा रही है, तो इसलिए माइट बी पॉसिबल कि वीडियो थोड़ी सी वक्फे के साथ आए। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो मुझे कमेंट सेक्शन में कर दिया करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप चैनल पे ना डेली अपडेट्स दे रहा हूँ दुनिया भर से जहाँ पर भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और रिसेंटली मैंने जो वीडियो अपलोड की आप वो ज़रूर देख लीजिए, वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है जिसके अंदर मैंने स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस किया है। एक तो यूएसए में डिस्कस किया, दूसरा यूके के लिए मास्टर्स के लिए जो है ना वो बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको ज़रूर अवेल कीजिए। उसमें तो आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसमें तो आपको किसी भी तरह का कोई डिपॉज़िट भी नहीं करना पड़ेगा और उसमें आपको किसी भी तरह की कोई एडमिशन फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल क्लियर कट चीज़ है। आपको जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सबमिट करना है और मज़े की बात है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सब अटेस्ट भी नहीं कहीं से करवाने, जस्ट आपको अपलोड करने और 1 साल के मास्टर्स के लिए आपको फुली फंडेड यूके में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप में मिल जाएगा। एनी हाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सर, मेरा इटली का वर्क वीज़ा है। मेरी अपॉइंटमेंट 7/11/2023 को जिले ऑफिस इस्लामाबाद में थी। मैं अपनी कंप्लीट फाइल सबमिट करवाई, लेकिन अभी तक एम्बेसी से कोई कॉल नहीं है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा होता है, जो वर्क वीज़ा होता है ना इटली का, ये टाइम टेकिंग होता है। कहते तो इसमें 4 हफ़्ते भी कहते हैं और 8 हफ़्ते भी कहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो आप सब्र कीजिए, वेट कर लीजिए, इंशाल्लाह अपडेट आपको मिल जाएँगी। अगर आपको लगता है कि आ जाना चाहिए आंसर, तो आप एम्बेसी को ईमेल करके इसका आंसर जो है ना वो माँग सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं डीओवी की वजह से कि सर डीओवी क्या है? डीओवी बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है।
इटली की एम्बेसी आपकी तालीमी कागज़ात की तस्दीक करके उसको जारी करती है। तो बच्चे ने सवाल पूछा, सर डीओवी के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफ़िकेट मेंशन पर सब यही कहते हैं कि डीओवी मैट्रिक इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड डिग्री इसको भी साथ लगाना है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको दोनों चीज़ें लगानी है, मैट्रिक का आपको सर्टिफ़िकेट भी लगाना है और इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी लगानी है और उसके साथ आपको उसकी डिग्री भी लगानी है। इससे ये तस्दीक होती है कि आपने ये किया हुआ है। माइट बी पॉसिबल कि डिग्री वो मार्कशीट है वो बनवा लें, तो उसकी तस्दीक के लिए वो आपसे कहते हैं कि आपने सनद भी साथ लगानी है, इसलिए आपको दोनों चीज़ें साथ लगानी हैं। डीओवी बेसिकली क्या है? डीओवी आपको पता होना चाहिए कि ये डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है, जो ये तस्दीक करती है कि आपकी जो एजुकेशन है वो कंफर्म है कि नहीं है, कोई फेक तो नहीं है। तो देखिए ना कितनी सारी चीज़ें हैं इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं सर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट अपोसाइल ट्रांसलेट भी कर लिया है, बैंक स्टेटमेंट रेडी है विद माय सैलरी स्लिप्स विद माय एफबीआर रिटर्न्स, एडमिशन सिक्योर हुआ है यूनिवर्सिटी में, बट अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। एक बंदा है उसको मैंने 50,000 दिया है, 3,30,30,000 रुपये में एजेंट से मेरी बात डन हुई है। पहले वो मैं कह रहा था अगस्त और अब वो कह रहा है सितंबर। तो आप बताएं क्या करें बेटा? मैं इसमें आपको क्या बता सकता हूँ, बस यही बता सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। और दूसरा बात ये है कि आपने अगर 50,000 दे दिए हैं और मैंने ये कहा था कि जब भी आप किसी एजेंट के पास जाएँ, किसी एजेंट से आप वो अपॉइंटमेंट लेने की लें, तो उसमें आप कोशिश ये करें कि एजेंट से कोई स्टाम्प लिखवा लीजिए कि आप इतने पैसे दे के जो है ना वो आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, ताकि आपके पास एक प्रूफ़ हो। कल को आप अगर कोई केस वगैरह कर दें, कल को आपको कोई वो आपको धोखा दे दे, खुदा ना करे, तो आप उसको इनकाउंटर करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। अगर आपने ये नहीं किया तो इसमें फिर माइट बी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि वो आपको डिले करे। अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, अब आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं किया कि आपको प्री एनरोलमेंट लेटर मिल गया है या नहीं मिल गया, एडमिशन आपका हो गया है या नहीं हो गया, आपने कोई चीज़ इसमें क्लियर नहीं की। जैसे आपने ये बताया है कि मैंने 50,000 दे दिया और इतनी रिमेनिंग अमाउंट में मेरा जो है ना वो डन हुआ है। तो अगर आपको वो नहीं देते तो आप उससे ज़रूर राब्ता करने की कोशिश करें, अगर नहीं तो फिर उसका तरीका यही है कि आपको वेट ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कहाँ जाएँ, किससे मिलें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं 3 महीने से इधर-उधर भाग रहा हूँ, कैसे लूँ अपॉइंटमेंट? कोई बंदा है तो बता दे, कोई एजेंट जो अपॉइंटमेंट ले दे। मेरे बेटे अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। यही बात मैंने भी वीडियो के शुरू में बताई है, इतने सारे मसले मसाइल हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से कि जी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, बच्चे दर-बदर फिर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने स्ट्राइक भी की है, पिछले कई सालों से स्ट्राइक भी कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ इस्लामाबाद एम्बेसी, बट नो रिस्पॉन्स। क्योंकि जब अपने ही लोग मिले होते हैं ना, तो फिर अपॉइंटमेंट मिलना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि एजेंट के थ्रू किसी को लिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने पहले ही एक क्वेश्चन का आंसर दिया, एक बच्चे ने 50,000 दिया हुआ है, लेकिन अब वो पहले वो अगस्त कह रहा था, अब वो सितंबर पे चला गया। अब जब इस तरह का केसेस आते हैं ना, तो बच्चे भी डर जाते हैं और कहीं पैसे लेके चले तो नहीं जाएंगे या कहीं अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो फिर वो ना यस नो वाली सिचुएशन में रहते हैं, जिससे जो है ना वो डर सा लगा रहता है। तो मैं आपको कैसे कह दूं कि यार आप एजेंट से जो है ना वो, अब एजेंट भी जो है ना वो बैठे हुए छुरी लेके जो है ना वो इस वक्त बड़ी महंगी जो है ना अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी और कंट्री के लिए भी जो है ना वो हाथ पाँव मारे, जहाँ आपने इतने हाथ पाँव इसके लिए मारे हैं, सब कुछ अपना रेडी किया है, तो आप किसी और कंट्री को भी देखें। अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं ना, तो मास्टर्स के लिए यूके को सिलेक्ट करें, जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड की है यूके स्कॉलरशिप की 1 साल की मास्टर्स के लिए, उसको आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। उसमें किसी भी तरह की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई आपको कुछ भी नहीं करना, इवन तो आपको ट्रैवल अलाउंस भी वो देंगे, वो आप वीडियो डिटेल से देख लीजिए मेरी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सर जी मैंने एडीपी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, टोटल 14 साल की मेरी एजुकेशन है, इंटर में 45% है, बट एडीपी में 3.35 सीजीपी है। इज़ इट पॉसिबल टू गेट एडमिशन इन इटली ऑन एडीपी बेसिस? आइल्स मेरा 6 बैंड्स है। अच्छा जी, एडीपी आपका 14 इयर्स का है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, इंटरमीडिएट 45%, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। जबकि सीजीपीए 3.35 ये अच्छा है। 6 बैंड्स ये भी अच्छी मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है।
अब बात कर लेते हैं इटली में एडमिशन की। ज़्यादातर इटालियन यूनिवर्सिटी के लिए 12 साल एजुकेशन जो है ना वो देखती है, लेकिन मास्टर्स के लिए वो 16 साल तालीम यानी 4 ईयर्स का बैचलर मांगते हैं। अब आपने एडीपी 14 साल को अक्सर इनकम्प्लीट बैचलर माना जाता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट मास्टर्स में दाखिला आपका मुश्किल होगा, लेकिन आप बैचलर L3 में या 2 ईयर या 3rd ईयर एंट्री ले सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर ले। पॉसिबल ऑप्शन आपके लिए ये है, यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, लेटरली एंट्री या रीस्टार्ट बैचलर्स इन एंट्री इटली। आप एडीपी के बाद बैचलर 3 साल इटली में दाखिला ले सकते हैं बैचलर में, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके एडीपी की क्रेडिट ट्रांसफ़र करके शॉर्ट डिग्री भी कर देती हैं, ठीक है। पाथवे फाउंडेशन प्रोग्राम में कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडीपी होल्डर्स को पहले ब्रिज फाउंडेशन ईयर देती हैं ताकि आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाएं। और नंबर 3 पे है डायरेक्ट मास्टर चांस कम है, सिर्फ इसी सूरत में पॉसिबल है अगर आप यूनिवर्सिटी आपके एडीपी को इक्वलेंट 16 ईयर्स मान ले, या ये रेयर केस है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो 2 ऑप्शन है ना बैचलर वाली, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है, वो भी कुछ कंडीशनल बेसिस के ऊपर। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, आप सबसे पहले L3 प्रोग्राम बैचलर में अप्लाई करना चाहिए इटली में, क्योंकि वहाँ आपके चांस स्ट्रॉन्ग हैं। सीजीपीए अच्छा है, आइल्स भी एक्सेप्टेबल है, इंटरमीडिएट की कम है परसेंटेज, लेकिन ये कोई बड़ी रुकावट नहीं है, ठीक है। तो बेहतरीन यही है कि आप जो है ना बैचलर्स के लिए अप्लाई करें। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट नहीं बल्कि थर्ड लास्ट क्वेश्चन। सलाम डियर, लाहौर की अपॉइंटमेंट कब ओपन होगी? देखिए अगेन क्वेश्चन है मेरे पास तो मैंने आपको ये डिटेल पहले बता चुका हूँ। अभी इब्तदाई उसकी अपडेट्स के मुताबिक जो मैंने आपको दी अपडेट्स ना, तो उसमें मैंने आपको बताया कि स्लॉट्स ओपन हो रही हैं, रेयरली ओपन हो रही हैं, लेकिन वो 1 या 2 3 अप ओपन होती हैं और उसके बाद फ़ौरन से बुक हो जाती हैं। तो बेहतरीन तरीका इसका यही है कि आप जो है ना वो पोर्टल को चेक करते रहें, लेकिन वो जो है ना, आप उससे यूँ कह लीजिए कि वो यूज़फुल नहीं है। उसकी वजह क्या है? यूज़फुल ना होने की वजह ये है कि जो सिस्टम पे बैठे हुए हैं ना लोग, बूट्स लगा के, सॉफ्टवेयर लगा के, तो वो फ़ौरन से पिक कर लेता है। फिर उसके बाद ये जो महंगी अपॉइंटमेंट भेजते हैं ना, तो फिर ये बड़ा मसला होता है आम लोगों के लिए। इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकता कि यार इस वक्त ओपन होगी, इसका कोई टाइम ही तो नहीं है। अगर सब लोगों को पता चल जाए कि ये इस टाइम अपॉइंटमेंट ओपन हो रही है लाहौर की, इस्लामाबाद की, कराची की, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर रश ही लग जाए, उसकी ट्रैफिक की वो वेबसाइट ही क्रैश हो जाए। टाइम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इटली। Sir, I submitted my 11-month bank statement. Do we have to justify funds which we are debited in large amount? वीज़ा फाइल में अगर आपने 11 माह की बैंक स्टेटमेंट लगाई है और इसमें बड़ी रकम डेबिट या क्रेडिट हुई है, यानी अचानक ज़्यादा पैसे जमा हुए या निकले हैं, तो एम्बेसी अक्सर इस पर क्लेरिफिकेशन मांग सकती है। और असूली तौर पर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको उसकी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए कि पैसे कहाँ से आए और आपने किस लिए उसको यूज़ किया। वो डेफिनेटली जब आप यूज़ करते हैं या डिपॉजिट करवाते हैं, विदड्रॉल करवाते हैं, तो उसके अंदर आपका पर्पस भी आ जाता है। अच्छा जी, डेबिट ज़्यादा पैसे निकालें तो वो लेजिटिमेट रीज़न होना चाहिए। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी खरीदी है, कि लोन दिया किसी को, या फैमिली एक्सपेंस है, रीपेमेंट वगैरह है, तो ये चीज़ें इसीलिए, ठीक है। अगर एम्बेसी एक्सप्लेनेशन न मांगे तो कुछ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं। अगर पूछे तो एफबीआई रिटर्न, सैलरी स्लिप और प्रॉपर्टी सेल वगैरह की जो स्लिप्स हैं वो अटैच करके आप एहतियाती तौर पर साथ ले जाएँ, या एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन साथ ले जाएँ कि आपने ये पैसे इस तरह से यूज़ किए हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट। मेरे बाबा की का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है नेशनल सेविंग में, एंड दे हैव सर्टिफिकेट्स ऑफ 3.9 मिलियन। तो क्या मैं एनएससी से समरी प्लस सर्टिफिकेट जिस पर लिखा है हो कि ये अमाउंट इन कैश एबल है या एनी टाइम लगा सकती हूँ अलॉन्ग विद द करंट अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस 2.1 मिलियन? अच्छा जी, उसमें ये है कि आपके वालिद साहब का एनएससी वाला जो इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट है, फाइनेंशियल प्रूफ के तौर पर भी लगा सकती है एम्बेसी। असल में यही देखती है कि आपके पास काफ़ी जो सफिशिएंट फंड्स हैं वो मौजूद हैं या नहीं है। तो आपके केस में एनएससी सर्टिफिकेट प्लस समरी जिसमें वाज़ह तौर पर लिखा है कि 3.9 मिलियन है और इनकेशेबल है, तो 2.1 मिलियन क्लोजिंग बैलेंस है, करंट अकाउंट स्टेटमेंट है, ये दोनों मिलाकर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रूफ आपका बनता है। तो टोटल 6 मिलियन पी के आर,
तो आप ये इजीली दिखा सकती हैं। तो साथ में एक कवर एक्सप्लेनेशन लेटर लगा लीजिए, जिसमें लिखा हो द एप्लीकेंट्स फादर इज स्पॉन्सरिंग द स्टडीज, he maintains investment in national saving amount of PKR 3.9 million in cashable anytime along with the current account balance of PKR 2.1 million। ठीक है, आप ये सर्टिफिकेट साथ लगा दीजिए, और इसके साथ एफिडेविट लेटर और पापा की साइन उसके ऊपर, और प्लस उनका CNSE की कॉपी और उनके उसका नंबर। तो ये आपका केस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस and appointment updates and appointments regarding questions which you people ask me. So get ready, इंशाल्लाह तबारक व ताला आपके लिए आसानियाँ होंगी। और दूसरा, इटली के अलावा और कंट्रीज को भी कंसीडर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ये अपॉइंटमेंट वाला इशू जो है ना, क्योंकि एक्सपेंस आपका तकरीबन सेम ही होना है, बैंक स्टेटमेंट ये वो ये, फिर अगर अपॉइंटमेंट नॉर्मल नहीं मिलती, इतने की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो वो तकरीबन बात वहीं पर चली जाती है। तो बेहतर है कि आप किसी और कंट्री की तरफ भी जो है ना वो कोशिश कीजिए, ताकि वहाँ पर भी दरवाजे आपके लिए ओपन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चार्ली सनान बिन